ऐसे ही हेलो, जय हिंद। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 7 का 1.1 पूर्णांक। पहले हम समझते हैं कि पूर्णांक है क्या चीज़। पूर्णांक मतलब अर्थ उसका शब्दों में ही छुपा हुआ है। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक। जैसे 1 2 3 4 5 अनंत तक, और -1 -2 -3 -4 अनंत तक, और 0 को भी हम पूर्णांक कहते हैं। यानी कि 0 भी पूर्णांक संख्या होती है। और पूर्णांक संख्या को हम एक कैसे दर्शाया जाता है, एक लाइन हमने खींच ली, बीच में 0 आ गया, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 -1 -2 -3 -4 -5। माइनस वालों को हम ऋणात्मक धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक माइनस में हमारे जितने भी जा रहे हैं ये ऋणात्मक पूर्णांक कहलाए जाते हैं। और ये इधर को हम 0 से दाईं ओर जब करते हैं तो ये धनात्मक पूर्णांक होता है। धनात्मक पूर्णांक ये ऋणात्मक होगा, माइनस में है, -1 -2 -3 -4, ये ऋणात्मक हो गया। और जो 0 से दाईं ओर हो गया वो धनात्मक हो गया। इसको हम क्यों समझते हैं? धनात्मक नंबर 1 समान पूर्णांक जोड़ेंगे। जैसे -5 -3 ऐसे हमको मिले तो ये जुड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये हो जाएगा -8। और प्लस प्लस समान पूर्णांक बोला ना, समान पूर्णांक। अब ये प्लस प्लस 2 + 3 करेंगे, ये भी जुड़ेगा। और दूसरा है असमान पूर्णांक घटेंगे और चिन्ह वही रहेगा जो बड़ा होगा। ये एग्जाम्पल के लिए हम अब असमान पूर्णांक घटेंगे और चिन्ह वही रहेगा जो बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे असमान पूर्णांक लेना है, हमें प्लस ही माइनस लेंगे, -4 और प्लस का 3, माइनस प्लस घट जाएंगे, ये घट जाएंगे, माइनस प्लस घट जाएंगे। यहाँ लिखा असमान पूर्णांक घटेंगे और चिन्ह वही रहेगा जो बड़ा होगा। घट जाएंगे
ये बराबर आएगा -1। -1 क्यों आया कि माइनस का पूर्णांक बड़ा है, इसीलिए चिन्ह वही आ रहा है। अगर हम +5 कर लेंगे और -3 कर लेंगे तो भी ये घटेगा, लेकिन प्लस का पूर्णांक बड़ा है, 5 है, तो चिन्ह प्लस का रहेगा। तो ये पूर्णांक में हमको ये समझने का है। और दूसरा और भी इसमें एक समझने जो हमें जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें जो हमें जो यूज करना पड़ेगा, जैसे प्लस ये इंटू का निशान है, इंटू माइनस बराबर माइनस, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस। ये ध्यान से देख लीजिए, जब हम चैप्टर करेंगे तो इसका यूज हमें हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा। पूर्णांक समझ में आ गया? पूर्णांक संख्या जैसे पूरी अंक, अरे पूर्णांक में ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक संख्या नहीं है। क्या नहीं है? जैसे 1.2, 3.5, 1.3, ये पूरी नहीं है ना, एक है ना, 2 है, 1.2 है, 3.5 है, तो ये संख्याएं पूर्णांक संख्या नहीं है। एक बार फिर से समझ लीजिए, पूर्णांक जैसे 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 और 0 को भी हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को हम कैसे दर्शाते हैं? धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और बीच में 0। इधर से 0 से बाईं ओर जो जाएगा हमारा ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगा, और जो दाईं ओर जाएगा वो धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा। और सवाल है समान पूर्णांक जुड़ेंगे, जो समान पूर्णांक होंगे वो जुड़ेंगे। जैसे -3 -5 -3 बराबर -8 2 + 3 -5। और दूसरा है असमान पूर्णांक घटेंगे और चिन्ह वही रहेगा जो बड़ा होगा। असमान पूर्णांक ले लिया हमने, -4 लिया, एक प्लस में 3 ले लिया, ये घटेगा, माइनस प्लस प्लस माइनस में माइनस, ये घटेगा, लेकिन चिन्ह हमारे माइनस ही, आंसर हमारा माइनस में आएगा, -1, क्योंकि माइनस का हमारा बड़ा है। अब चैप्टर 1 का पहला सवाल, पूर्णांक हमने समझ लिया, पूर्णांक क्या चीज़ है, कैसे उसको दर्शाया जाता है, तो ये समझ में आपको आ गया। अब उसी का चैप्टर का 1 पहला सवाल है, ऐसा पूर्णांक युग्म लीजिए जिसका योग -7 है। अब बोला है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लीजिए जिसका योग -7 में है, तो ऐसा क्या चीज़ लिया जाए? तो हमने लिया है यहाँ पर 0, -7 तो है ही, तो हमने -7, क्योंकि आंसर हमारा माइनस में है तो हमको माइनस का 7 ले लिया और प्लस का 0 ले लिया, और प्लस अब ये घटेंगे, -7 और प्लस का 7 0, तो आ जाएगा ये -7। आंसर हमारा यही आ जाएगा। आंसर है हमारा यही आएगा।
सवाल नंबर 1। सवाल नंबर ए, सॉरी, अब बी लेते हैं। जिसका अंतर -10 है, ऐसा पूर्णांक लीजिए जिसका अंतर -10 है। अब ऐसा पूर्णांक क्या लिया जाएगा, ये मैंने पहले ही सॉल्व करके रखे हुए हैं। -10 में चाहिए, तो हमको संख्या क्या चाहिए, अब बड़ी संख्या क्या चाहिए, -12 और प्लस के 2 बराबर आ जाएगा हमारे। माइनस प्लस घट जाएंगे और 12 माइनस हमारा बड़ा है, तो आंसर आएगा -10। -12 का बड़ा है तो चिन्ह हमारा वही आएगा। अब सी है, योग 0 है। अब योग 0 है मतलब हमको ऐसी संख्या लेनी है कि जिसकी घटाने पे हमको योग 0 मिले। तो ऐसी संख्या क्या होगी, जिसमें से हम 4 लेंगे, 4 में 4 घटाएंगे 0 आएगा, 5 में से 5 घटाएंगे 0 आएगा, 10 में से 10 घटाएंगे 0 आ गया। हमने यहाँ पर माइनस का 5 ले लिया और प्लस का 5 ले लिया। प्लस माइनस घटेंगे, -5 और -5 बराबर आ जाएगा 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और नंबर 2 क्वेश्चन है, नंबर 2 क्वेश्चन है, एक ऐसा पूर्णांक ऋणात्मक युग्म लीजिए जिसका अंतर 8 है। एक ऋणात्मक पूर्णांक लेना है जिसका अंतर हमें 8 चाहिए। तो हमें एक ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जिसका अंतर, तो वो संख्या हमने ले लिया, उसका अंतर 8 हो। तो उसका हमने संख्या ले ली एक 10, 10 और 2 लेंगे, 10 में 2 घटेगा तो एक 10 ले लिया हमने। एक प्लस का 2 ले लिया, माइनस का 10 प्लस का 10 2 ये बना रखा है, देख लीजिए। ये माइनस माइनस आप समझोगे कि ये 10 माइनस में लिया तो प्लस में कैसे आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसीलिए ये आंसर प्लस में आएगा। -10 लिया, फिर माइनस, हमने ऋणात्मक संख्या लेनी है ना, इसलिए बीच में हमने माइनस का वो लगा रखा, ब्रैकेट में -2, ये -2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +2। अब प्लस माइनस है जो घटेंगे, ये -10, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस 10 हो जाएगा और -2, आंसर 8। ये क्या बोल रहा है बी, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक जिनका अंतर -5 है। तो एक -10 के ले लिया हमने, प्लस के 5 ले लिए। अब ब्रैकेट से ये हटेंगे, बराबर -10 और +5। अब बराबर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा, प्लस का बड़ा है माइनस का बड़ा है तो -5 आंसर हो जाएगा। हमने सीखा था ना कि चिन्ह वही रहेगा जो बड़ा होगा, तो -10 बड़ा है तो -5 आंसर यही आ जाएगा। यह एक -2 ब्रैकेट में, -2 में एक
एक, एक -2, एक प्लस का 1। ये ऋणात्मक है, धनात्मक लेना है। तो बराबर ये -2, ये -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 हमारे बड़ा है तो आंसर आ जाएगा -3। ये 2 का पूर्णांक बड़ा है हमारा, चिन्ह हमारा वही आएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये ब्रैकेट खुला तो ये प्लस था, ये माइनस था, ये माइनस हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर आ गया हमारा -3। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना।